हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग नवंबर माह के टॉप 300 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए पहला क्वेश्चन इसमें देखते हैं कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने जैकपे को ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर यानी पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए सैद्धांतिक रूप से प्राधिकरण प्रदान किया है। जैकपे निम्नलिखित में से किस कंपनी की भुगतान गेटवे शाखा है? जैकपे ये मोबीक्विक की भुगतान पेमेंट गेटवे शाखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने गौरी हथियार प्रणाली यानी गौरी वेपन सिस्टम का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो ये कोई और नहीं, पाकिस्तान है। पाकिस्तान ने गौरी का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है और ये वेपन सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस संगठन ने अपने सतत शहरी विकास एवं सेवा वितरण कार्यक्रम यानी सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट एंड सर्विस डिलीवरी प्रोग्राम के उप कार्यक्रम 2 के तहत भारत को 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर का नीति आधारित ऋण स्वीकृत किया है? तो ये कोई और नहीं, एशियन डेवलपमेंट बैंक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने स्वयं पूर्ण ई बाजार लॉन्च किया है? स्वयं पूर्ण ई बाजार लॉन्च किया, तो ये दोस्तों गोवा की सरकार ने लॉन्च किया। गोवा की सरकार ने स्वयं पूर्ण ई बाजार लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला राज्य बन गया है जिसके सभी जिलों में हॉलमार्किंग केंद्र हैं? तो केरल के दोस्तों, केरल के सभी जिलों में हॉलमार्किंग केंद्र है, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नई पुस्तक द लॉर्ड्स ऑफ द वानखेड़े टेल्स बिटवीन टू टाइटल्स के लेखक हैं? तो इसके लेखक हैं W.B. रमन और आर कौशिक। W.B. रमन एंड आर कौशिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन पैरा गेम्स 2023 जो कि हांगजू चीन में हुए थे में पदक तालिका में भारत का स्थान कौन सा था? भारत का स्थान दोस्तों 5वां था। भारत का स्थान 5वां था। पहला चाइना का था, दूसरा ईरान का, तीसरा जापान, चौथा साउथ कोरिया और भारत का 5वां स्थान था। भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने 29 गोल्ड, 31 सिल्वर और 51 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। तो भारत ने 29 गोल्ड जीते हैं, 31 सिल्वर जीते हैं और 51 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। तो कुल मिला के भारत ने 111 पदक जीते हैं। 111 पदक जीते हैं और 5वां स्थान भारत का रहा। हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ICN वार्षिक सम्मेलन 2023 में अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क यानी इंटरनेशनल कंपटीशन नेटवर्क के संचालन समूह का सदस्य बन गया है। यह निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया गया था? ये दोस्तों स्पेन में आयोजित किया गया था। कहाँ? स्पेन में। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस शहर में इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया? इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 के 7वें संस्करण का उद्घाटन तो नई दिल्ली में किया। और एक और बात है कि ज्यादातर अब जो बैठकें हो रही हैं नई दिल्ली में ही हो रही हैं, तो ये भी एक थोड़ा सा 90% केसेस में नई दिल्ली ही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जब से भारत मंडपम बना है तो ज्यादातर बैठकें वहीं होती। हाल ही में भारत ने पेशेवरों के कानूनी अधिकारों की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से किस देश के साथ सामाजिक सुरक्षा समझौते यानी सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए? सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट में भारत ने अर्जेंटीना के साथ ऐसा हस्ताक्षर किया है, अर्जेंटीना के साथ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसे फ्रांसीसी सरकार की ओर से नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो ये फ्रांस में थोड़ा सा क्लिष्ट नाम है, लेकिन इसको नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स इसको कहते हैं। तो ये ऋचा चड्ढा जी हैं, उनको मिला है, भारतीय अभिनेत्री ऋचा चड्ढा। इनकी मसान एक फिल्म आई थी, उसमें इन्होंने महत्वपूर्ण काम किया था, इसके लिए इनको ये यह सम्मान मिला है। हाल ही में जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कहते हैं, लीप यानी लीडिंग एज एविएशन प्रोपल्जन का उत्पादन करने के लिए निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये सैफरान के साथ ऐसा किया है, सैफरान कंपनी के साथ MOU साइन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन नई पुस्तक ब्रेकिंग द मोल्ड के लेखक हैं? तो ब्रेकिंग द मोल्ड के लेखक हैं, कौन है दोस्तों? ब्रेकिंग द मोल्ड के लेखक तो रघुराम
राजन और रोहित लांबा है। रघुराम राजन और रोहित लांबा है। ब्रेकिंग द मोल्ड के लेखक। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने ग्राफीन की एक पायलट उत्पादन सुविधा स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो ग्राफीन की एक पायलट उत्पादन सुविधा स्थापित करने का कार्य ये केरल सरकार कर रही है। केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 29 अक्टूबर 2023 को तुर्की के गणतंत्र की 100वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में निम्नलिखित में से किस विश्व धरोहर को तुर्की ध्वज से रोशन किया गया? तो ये कुतुब मीनार था। कुतुब मीनार को तुर्की के ध्वज से वो किया गया था, मतलब इसमें लगाया गया था, रोशन किया गया था कुतुब मीनार। हाल ही में भारत और कजाकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2023 का 7वां संस्करण निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ है? तो ये कहाँ हुआ है? उटार में हुआ था। कहाँ? उटार में। काजिंद 2023। फिर हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स या फिर टीएफ ने निम्नलिखित में से किस देश को अपनी ग्रे सूची में शामिल किया है? तो ग्रे सूची में बुल्गारिया को शामिल कर लिया गया। किसको? बुल्गारिया को। और ये एक न्यू एंट्रेंट है, तो इसको याद रखिएगा, बुल्गारिया को। और बहुत से देशों को निकाला भी है, तो पनामा को निकाल दिया है ना, पिछले साल पाकिस्तान को भी निकाल दिया गया था। तो ये हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी को निम्नलिखित में से किस बैंक का आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई का आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है महेंद्र सिंह धोनी जी को। हाल ही में दुनिया का पहला वैश्विक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2023 यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी समिट 2023 निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया गया? तो ये यूके में आयोजित किया गया था। कहाँ? यूके में। फिर हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यम बाई भारत प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। यम बाई का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका जो फुल फॉर्म है दोस्तों, यम बाई का मेरा युवा। हाल ही में चक्रवात हमून ने बांग्लादेश में दस्तक दी। कहाँ? बांग्लादेश में, ये भी याद रखिएगा, यानी बेसिकली बंगाल में ये आया था हमून। तो चक्रवाती तूफान जो हमून है, इसका नाम किसने दिया था? तो इसका नाम दोस्तों किसने दिया था? ईरान ने दिया था। ईरान ने इसका नाम दिया था, ईरान ने। अभी भी दोस्तों एक तेज तूफान भी आया था, तेज चक्रवात भी आया था, इसका नाम भारत ने दिया है। और हमून और तेज को ट्विन साइक्लोन कहा जा रहा है। तो ये हाल ही में भारतीय तटरक्षक यानी इंडियन कोस्ट गार्ड के मुख्य महानिदेशक राकेश पाल ने थर्ड तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन 2023 में भाग लिया। निम्नलिखित में से ये किस शहर में आयोजित किया गया था? तो ये टोक्यो जापान में आयोजित किया गया था। कहाँ? टोक्यो जापान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने निम्नलिखित में से किस शहर में प्रवर्तन मामलों में सहयोग पर प्रथम वैश्विक सम्मेलन किया? तो ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन कोऑपरेशन इन एनफोर्समेंट मैटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये तो अब ये कहाँ होगा? ये नई दिल्ली में ही होगा, नई दिल्ली। हाल ही में जारी रिपोर्ट भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2022 के अनुसार 2022 में निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक जो सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गई? तो तमिलनाडु में सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं। लेकिन सड़क दुर्घटनाएं ज्यादा हुई हैं तमिलनाडु में, लेकिन मौतें कहाँ हुई हैं सबसे ज्यादा? तो उत्तर प्रदेश में हताहत लोगों की संख्या ज्यादा है। घटनाएं तो ज्यादा तमिलनाडु में हुई हैं, लेकिन मरने वालों की संख्या उत्तर प्रदेश में ज्यादा है। तो ये भी याद रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अखौरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक का सह उद्घाटन किया। इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो इसकी कुल लंबाई है 12.24 किलोमीटर। 12.24 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे बैलन डी ओर फेमिनिन 2023 का जो पुरस्कार है जीता है? तो ये किसने जीता है? एटाना बोनमार्टी ने जीता है। एटाना बोनमार्टी ने जीता है। हाल ही में भारत से निम्नलिखित में से किसे विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा तपेदिक यानी ट्यूबरक्लोसिस के लिए रणनीतिक और तकनीकी सलाहकार स्ट्रेटेजिक एंड टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये कोई और नहीं, सारंग देव को इस टैग के लिए समूह की जो बैठक है उसमें इनको सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। सारंग देव। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय वायुसेना के नवंबर
4 भारतीय वायुसेना के नंबर 4 स्क्वाड्रन ओरियल्स ने अपने मिग-21 बाइसन विमान को सुखोई 30 MKI विमान से बदल दिया है। यह निम्नलिखित में से किस राज्य में है? ये ओरियल्स ये कहाँ है? तो ये कहाँ है दोस्तों? ये राजस्थान में। राजस्थान। हाल ही में 15वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में गोवा के लिए अंतर्राष्ट्रीय ज्यूरी की घोषणा की गई। तो इस ज्यूरी के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष शेखर कपूर थे। शेखर कपूर थे, जाने माने ये फिल्म निर्माता हैं। और चलिए नेक्स्ट देखते हैं, महत्वपूर्ण व्यक्ति भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण यानी IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बीमा पॉलिसी के शब्दों को सरल बनाने के लिए 12 सदस्यों की एक समिति का गठन किया है। इसका नेतृत्व कौन करेगा? तो इसका नेतृत्व है दोस्तों ये कौन करेंगे? एल विश्वनाथन करेंगे। एल विश्वनाथन करेंगे। हाल ही में भारत के निम्नलिखित में से किस शहर को यूनेस्को द्वारा यूनेस्को के रचनात्मक शहरों का नेटवर्क है ना, यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में साहित्य का शहर सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में शामिल किया गया? तो सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में कोझिकोड को सम्मिलित किया गया है। लेकिन सिटी ऑफ म्यूजिक तो ये ग्वालियर, सिटी ऑफ म्यूजिक ग्वालियर, और सिटी ऑफ लिटरेचर के लिए इसे नामांकित किया गया है कोझिकोड को। हाल ही में निम्नलिखित में से किसने वैश्विक सांस्कृतिक समझ के लिए ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2023 जीता है? तो ये किसने जीता है दोस्तों? ये किसने जीता है? ये नंदिनी दास है। नंदिनी दास ने जीता है। नंदिनी दास ने जीता है। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे पहला नेवीज इंटेलेक्चुअल बीकन यानी नेवीज इंटेलेक्चुअल बीकन पुरस्कार दिया गया? तो ये कमांडर M अरुण चक्रवर्ती को दिया गया। कमांडर M अरुण चक्रवर्ती को दिया गया। हाल ही में निम्नलिखित में से किन देशों ने भारतीयों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश की घोषणा की है? तो थाईलैंड और श्रीलंका ने। थाईलैंड और श्रीलंका ने वीजा मुक्त घोषणा की है। वीजा मुक्त प्रवेश की घोषणा की है थाईलैंड और श्रीलंका ने। क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात की पहली हेरिटेज ट्रेन का उद्घाटन किया। यह एकता नगर को निम्नलिखित में से किस शहर से जोड़ेगी? तो ये एकता नगर को अहमदाबाद से जोड़ेगी। एकता नगर को अहमदाबाद से जोड़ेगी। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे दक्षिण पूर्व एशिया के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के क्षेत्रीय निदेशक के रूप में चुना गया? क्षेत्रीय निदेशक के रूप में साइमा वाजेद को चुना गया। हाल ही में यूपीएससी के संशोधित दिशा निर्देशों के अनुसार सेवानिवृत्ति से पहले न्यूनतम कितनी सेवा शेष रहने वाले अधिकारियों को राज्य के डीजीपी यानी पुलिस महानिदेशक के रूप में के पद पर चयनित करने के लिए विचार किया जाएगा? तो है ना, न्यूनतम 6 माह तो बचे ही रहने चाहिए उनकी सर्विस के। और अब जो डीजीपी बनने की जो उम्र थी, मतलब जो एक्सपीरियंस था, उसे 30 से घटा के 25 वर्ष कर दिया गया। तो 25 वर्ष में भी आप कंसिडर किए जा सकते हैं टू बिकम डीजीपी। पहले 30 साल था। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया। निम्नलिखित में से कौन सा इस आयोजन का भागीदार देश था? तो भागीदार देश कौन था? नीदरलैंड था। भागीदार देश नीदरलैंड था। चलिए इसमें ये याद रखिएगा दोस्तों कि नीदरलैंड तो भागीदार देश था यानी पार्टनर कंट्री था। कौन? नीदरलैंड। लेकिन जापान फोकस कंट्री था। जापान फोकस कंट्री था। और इसकी थीम क्या थी? थीम थी प्रोसेसिंग फॉर प्रोस्पेरिटी। और इसका मैस्कॉट क्या था? मिलिंद था। मिलिंद इसका मैस्कॉट था। चलिए शुभंकर। हाल ही में क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में किया गया। यह निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये दोस्तों किसके द्वारा बनाया गया था? ये प्रमोद काम्बले के द्वारा बनाया गया था। प्रमोद काम्बले के द्वारा इसको बनाया गया था। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना प्रारंभ की है? ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है। कर्नाटक सरकार ने। और ये पुनीत राजकुमार ये वहीं के मशहूर मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के बहुत ज़्यादा जाने माने अभिनेता थे। हाल ही में इनकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई थी। तो उन्हीं के नाम पर ये एक योजना चलाई गई है, पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना, कर्नाटक सरकार की। विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा 2024 यानी वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित की जाएगी?
तो ये कहाँ आयोजित की जाएगी? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना की घरेलू जल यात्रा को निम्नलिखित में से किस शहर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया? तो ये मुंबई से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, मुंबई। फिर हाल ही में निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा डॉक्टरों के लिए एक राष्ट्र एक पंजीकरण मंच यानी वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया? तो ये नेशनल मेडिकल कमीशन द्वारा लॉन्च किया गया, नेशनल मेडिकल कमीशन द्वारा लॉन्च किया गया है वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। उस परियोजना का नाम बताइए इसके तहत है ना डीआरडीओ यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा भारत की अपनी लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली विकसित की जा रही है। तो उस प्रोजेक्ट का क्या नाम है? प्रोजेक्ट कुशा। प्रोजेक्ट कुशा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस संगठन ने राष्ट्रीय कुशल पाक कला कार्यक्रम यानी नेशनल इफिशिएंट कुकिंग प्रोग्राम और ऊर्जा कुशल पंखे कार्यक्रम यानी एनर्जी इफिशिएंट फैंस प्रोग्राम की पहल शुरू की है? तो ये एनर्जी इफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड ऐसा कर रहा है। EESL एनर्जी इफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड। हाल ही में जम्मू कश्मीर के निम्नलिखित में से किस जिले के पहले लेवेंडर फार्म का उद्घाटन किया गया? किस जिले में? तो ये कठुआ जिले में किया गया। कहाँ? कठुआ जिले में। जम्मू कश्मीर के पहले लेवेंडर फार्म का उद्घाटन कठुआ जिले में किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एलन मस्क के बेटे का मध्य नाम सिबोन जिलिस निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया? सिबोन जिलिस। तो ये सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के नाम पर रखा गया, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के नाम पर। फिर हाल ही में जारी एडेलगिव हेरुन इंडिया परोपकारी सूची 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो ये शिव नादार और परिवार ने यह स्थान प्राप्त किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस शहर के राजभवन में प्रतिष्ठित सिंहासन कक्ष यानी थ्रोन रूम का नाम बदलकर वल्लभ भाई पटेल यूनिटी रूम कर दिया गया? तो ये कोलकाता में ये था, कोलकाता में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिटी रूम। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को आजादी का अमृत महोत्सव मनाने में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया? तो ये JNK को यानी जम्मू एंड कश्मीर को घोषित किया गया, JNK को। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें जो 3 टॉप की मिनिस्ट्रीज थी जो परफॉर्म है ना, द टॉप 3 परफॉर्मिंग मिनिस्ट्रीज थी, तो एक्सटर्नल अफेयर को इसमें फर्स्ट स्थान मिला, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री को। फिर उसके बाद डिफेंस मिनिस्ट्री थी और फिर रेलवे मिनिस्ट्री थी। ये भी याद रखिएगा कि मिनिस्ट्रीज में सबसे अच्छा काम किसने किया था? जो विदेश मंत्रालय है अपना वो। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अबुआ आवास योजना को मंजूरी दी है? अबुआ आवास योजना तो झारखंड सरकार की है, हेमंत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे 5 साल के कार्यकाल के लिए श्री सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी बने, है ना, नरेंद्र मोदी जी बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने घोषणा की है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE निम्नलिखित में से किस देश में एक कार्यालय खोलेगा? तो ये UAE में एक कार्यालय खोलेगा, संयुक्त अरब अमीरात में एक कार्यालय खोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में भारत से निम्नलिखित में से किसे 2024 से 26 अवधि के लिए प्रशासनिक एवं बजटीय प्रश्नों पर संयुक्त राष्ट्र सलाहकार समिति यानी यूनाइटेड नेशन एडवाइजरी कमेटी ऑन एडमिनिस्ट्रेशन एंड बजटरी क्वेश्चंस के रूप में सदस्य के रूप में चुना गया? तो ये है, इसे चुना गया है सुरेंद्र कुमार अधाना को चुना गया, सुरेंद्र कुमार अधाना को। फिर हाल ही में निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अपने इन्फ्यूज मिशन इंटीग्रल फील्ड अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोप एक्सपेरिमेंट के हिस्से के रूप में एक साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किया? तो ये नासा ने, इन्फ्यूज मिशन बेसिकली किसका है? नासा का है, तो नासा ने लॉन्च किया, नासा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किसने श्रीलंका के त्रिकोमाली में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का उद्घाटन किया है? तो निर्मला सीतारमण जो कि फाइनेंस मिनिस्टर है हमारी, उन्होंने
श्रीलंका में के त्रिकोमाली में भारतीय स्टेट बैंक की एक शाखा का उद्घाटन किया। फिर उस सॉफ्टवेयर का नाम क्या है जिसे भारत के चुनाव आयोग के द्वारा संपूर्ण उम्मीदवार और चुनाव प्रबंधन के लिए डिजाइन किया गया है? तो ये है इनकोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी का नाम क्या है? तो इसका नाम है नेक्सकार 19। फिर हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश ने गतिशीलता और प्रवासन साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किया? भारत और इटली ने किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने महाराष्ट्र में अपना ऊषर PDH-PP परियोजना के लिए प्रोपेन की 15 साल की आपूर्ति के लिए निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो ये BPCL यानी भारत पेट्रोल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ गेल की जो साझेदारी हुई है BPCL के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस संगठन ने 2023 अनुकूलन अंतर रिपोर्ट यानी एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट जारी की है? तो ये किसने जारी किया है? UNEP ने यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने जारी किया है। UNEP ने जारी किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के चुनाव आयोग ने देश भर की कक्षाओं में चुनावी साक्षरता लाने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ एक समझौते पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के साथ यानी एजुकेशन मिनिस्ट्री के साथ चुनाव आयोग ने जागरूकता लाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया। हाल ही में नेपाल और ओमान ने 2024 पुरुष T20 विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया है। टूर्नामेंट में कुल कितनी टीमें भाग लेंगी? टूर्नामेंट में टोटल 20 टीमें भाग लेंगी। चलिए, हाल ही में लूसी अंतरिक्ष यान ने खुलासा किया है कि छोटा मुख्य बेल्ट क्षुद्रग्रह डिंकिनेस वास्तव में एक द्विआधारी जोड़ी है। लूसी मिशन निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी का? तो लूसी मिशन किसका है? नासा का है। हाल ही में भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स की पूर्वी वायु कमान ने अभ्यास पूर्वी आकाश का आयोजन किया। पूर्वी वायु कमान का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में है? तो पूर्वी वायुसेना का जो है ना मुख्यालय है ये शिलोंग। हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ग्लोबल बायो इंडिया 2023 की वेबसाइट लॉन्च की। या निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया जाएगा ग्लोबल बायो इंडिया 2023? तो ये कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो अब यहाँ भी सोचने की जरूरत नहीं है, नई दिल्ली में। इसकी थीम क्या होगी? ट्रांसफार्मिंग लाइव्स बायो साइंस टू बायो इकोनॉमी। हाल ही में निम्नलिखित में से किसने चेन्नई में इंडियन रेसिंग फेस्टिवल में भारत की पहली F4 चैंपियनशिप 2023 जीती है? तो ये किसने जीता है? ये दोस्तों अक्षय बोहरा ने जीता। हाल ही में गाइडेड मिसाइल विध्वंसक INS सूरत के क्रिस्ट का अनावरण किया गया। इसे भारतीय नौसेना की निम्नलिखित में से किस परियोजना के तहत विकसित किया जा रहा है? तो इसे भारतीय सेना की कौन सी परियोजना? प्रोजेक्ट 15B के तहत विकसित किया जा रहा है। प्रोजेक्ट 15B के तहत। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने मलेशिया के सुल्तान जौहर कप 2023 का 11वां संस्करण जीता? ये किसने जीता है? ये भारत ने जीता। सॉरी, ये तो इसको दोस्तों भारत नहीं जबकि जर्मनी ने जीता है। 11वां जो मलेशिया में जो सुल्तान जौहर कप हुआ था 2023 का 11वां संस्करण, इसको जर्मनी ने जीता है। भारत ने नहीं जीता। हाल ही में जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक आधिकारिक यात्रा पर भारत आए। वह निम्नलिखित में से किस देश के राजा हैं? तो वो भूटान के ही राजा हैं। इस तरह का नाम भूटान के लोगों का ही रहता है, जो भूटान के राजा हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने जल दिवाली मनाने के लिए एक पहल महिलाओं के लिए पानी के लिए महिलाएं यानी वुमेन फॉर वाटर एंड वाटर फॉर वुमेन की शुरुआत की? तो ये आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय ये लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने झारखंड महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी रांची 2023 में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसमें दोस्तों भारत ने जीता है। तो अब यहाँ पर भारत ही होगा, 100% भारत ने ही जीता है। क्या जीता है भारत ने? झारखंड महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जो रांची में हुई थी 2023 में, इसको भारत ने जीता है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने छात्र परिवहन सुरक्षा योजना
छात्र परिवहन सुरक्षा योजना, तो ये किसकी है? ये हरियाणा सरकार की, हरियाणा सरकार की है छात्र परिवहन सुरक्षा योजना, छात्र परिवहन सुरक्षा योजना हरियाणा सरकार। चलिए दोस्तों कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने दयापार में अपनी पहली परियोजना 50 मेगावाट की पवन परियोजना विंड प्रोजेक्ट के वाणिज्यिक संचालन की घोषणा की है। यह निम्नलिखित में से किस राज्य में? दयापार परियोजना ये कहाँ है? ये गुजरात में, गुजरात में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में नई दिल्ली में निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा G20 मानक संवाद यानी G20 स्टैंडर्ड डायलॉग 2023 का आयोजन किया गया? तो ये BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा इसका आयोजन किया गया था, BIS। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस कंपनी ने 148 करोड़ रुपए में मार्केट पेट्रोलियम का अधिग्रहण किया? मार्केट पेट्रोलियम का अधिग्रहण किसने किया है 148 करोड़ में? तो ये किया है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने किया, IOCL ने। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने अपनी नई परमाणु पनडुब्बी द इम्पीरेटर अलेक्जेंडर III से बुलावा अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो ये किसने किया है? रूस ने किया, रूस। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन भारत के रक्षा क्षेत्र में 100% FDI को मंजूरी पाने वाली पहली विदेशी कंपनी बनी? तो 100% FDI की मंजूरी पाने वाली कंपनी कौन बनी है? साब, साब। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कितने देशों ने बोगोटा कोलंबिया में नदी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए वैश्विक घोषणा हस्ताक्षर किए हैं? तो ग्लोबल डिक्लेरेशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ रिवर डॉल्फिन, ये 11 देशों ने मिलकर किया है, 11 देशों। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे मुख्य सूचना आयुक्त चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये है, कौन है? हीरालाल सामरिया, हीरालाल सामरिया। निम्नलिखित में हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना मुफ्त राशन योजना को और कितने वर्षों तक बढ़ाने की घोषणा की है? तो ये अब और 5 वर्षों तक के लिए बढ़ गई, और 5 वर्षों तक के लिए बढ़ गई है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस टेलीविजन चैनल ने अपने शो डोरी के माध्यम से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल का समर्थन करने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के साथ सहयोग किया? ये कलर्स टीवी ने किया, कलर्स टीवी ने किया, कलर्स टीवी। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी EBG लॉन्च करने वाला भारत का पहला विदेशी बैंक बन गया? तो ये कौन सा बैंक है? HSBC बैंक, HSBC बैंक। हाल ही में निम्नलिखित में से किस संस्थान ने आत्मन यानी एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज फॉर मॉनिटरिंग एयर क्वालिटी इंडिकेटर्स नामक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की है? तो ये किसने किया है? IIT कानपुर ने, IIT कानपुर ने किया। क्वेश्चन है, हाल ही में L&T कंस्ट्रक्शन को भोगापुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की इंजीनियरिंग खरीद और निर्माण यानी कि इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन का ऑर्डर मिला है। इसका निर्माण निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जा रहा है? तो भोगापुरम ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय मैच में टाइम आउट होने वाला पहला क्रिकेटर बना है? तो ये कौन बना है? एंजेलो मैथ्यूज, आपने तो देखा ही होगा, एंजेलो मैथ्यूज। हाल ही में खबरों में देखी गई लायन दैट ड्रंक द मूनलाइट नीलाबू कुदीचा सिंघलम, ये किसकी आत्मकथा है? तो ये है एस सोमनाथ, एस सोमनाथ की। तो चलित किस समाचार निगरानी और विश्लेषण के लिए हाल ही में लॉन्च किए गए पहले AI संचालित समाधान का नाम क्या है? तो इसका नाम है कृषि 24x7, कृषि 24/7। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने उत्तराखंड में भारत के हंगर प्रोजेक्ट को समर्थन देने की घोषणा की? तो किसने दी है? नॉर्वे ने दी है भारत के हंगर प्रोजेक्ट की समर्थन देने की घोषणा। कहाँ? उत्तराखंड में जो चल रहा है। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे फिडे महिला ग्रैंड स्विस खिताब 2023 दिया गया? तो ये किसको दिया गया है? आर वैशाली को, आर वैशाली को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा देश इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 95वां सदस्य बना है?
तो ये कौन सा देश बना है? चिली बना। चिली 95वां देश बना। फिर हाल ही में एनएमडीसी लिमिटेड की सहायक कंपनी लेगेसी आयरन और लिमिटेड ने माउंट सेलिया गोल्ड प्रोजेक्ट में अपनी पहली सोने की खदान का उद्घाटन किया। यह निम्नलिखित में से किस देश में है? तो ये कहाँ है? ये ऑस्ट्रेलिया में है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में है ये। फिर हाल ही में निम्नलिखित में से किस संगठन ने हिमाचल प्रदेश विद्युत क्षेत्र विकास कार्यक्रम को समर्थन देने के लिए 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण प्रदान करने की घोषणा की है? तो ये किसने किया है? वर्ल्ड बैंक ने। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन जमानत पर छूटे यूएपीए आरोपियों के लिए जीपीएस एंकलेट का उपयोग करने वाला देश का पहला पुलिस बल बना है? तो ये जम्मू एंड कश्मीर पुलिस बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत में निम्नलिखित में से किस बंदरगाह ने अक्टूबर 2023 में 16.1 मिलियन टन कार्गो हैंडलिंग का एक रिकॉर्ड बनाया है, जो भारत के किसी भी बंदरगाह द्वारा अब तक का सबसे अधिक मात्रा है? तो ये है मुंद्रा बंदरगाह। फिर हाल ही में निम्नलिखित में से किस टीम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023-24 जीती है? तो ये पंजाब ने जीती है और बड़ोदरा को हराकर जीती। पंजाब ने जीती है और इसमें बड़ोदरा को उसने हराया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस कंपनी ने ग्रोक एआई चैटबॉट का अनावरण किया है? ग्रोक एआई चैटबॉट, तो ये XAI ने किया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से कौन सा देश कोकराझार असम को गलेफू से जोड़ने वाले सीमा पार रेल लिंक के अंतिम स्थान सर्वेक्षण पर सहमत हुए? तो ये भारत और भूटान हुए। वर्ल्ड टेबल मार्ट 2023 निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया? तो ये लंदन में आयोजित किया गया था, वर्ल्ड टेबल मार्ट लंदन। हाल ही में क्लाइचस्काया सोपका ज्वालामुखी फटा है, यह निम्नलिखित में से किस देश में है? तो ये कहाँ है दोस्तों? ये रूस में है। कहाँ है? रूस में। बेपोर अंतर्राष्ट्रीय जल महोत्सव 2023 का तीसरा संस्करण निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? बेपोर ये केरल में होगा। बेपोर जल महोत्सव कहाँ होगा? केरल में होगा। हाल ही में जारी WHO ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश में 2022 में टीबी के सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए? तो ये अपने भारत में किए गए। भारत। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे भारत का महासर्वेक्षक सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया? किसे बनाया गया है? ये दोस्तों हितेश कुमार यस मकवाना को बनाया गया। हितेश कुमार यस मकवाना को। हाल ही में अर्थशास्त्र पुरस्कार 2023 कुल कितने विजेताओं को प्रदान किया गया? तो कुल 5 विजेताओं को दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी ओलंपस कोड नेम वाला एक नया AI मॉडल बना रही है? ओलंपस, तो ये कौन बना रही है? माइक्रोसॉफ्ट नहीं बना रही है, अमेजॉन बना रही। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अबुआ बीर दिसोम अभियान शुरू किया है? अबुआ बीर दिसोम अभियान ये झारखंड सरकार ने स्टार्ट किया। फिर हाल ही में निम्नलिखित में से इस राज्य सरकार ने वन्य जीव पर्यावास के एकीकृत विकास कार्यक्रम के तहत प्रोजेक्ट डॉल्फिन लॉन्च करने की घोषणा की। प्रोजेक्ट डॉल्फिन ये तमिलनाडु की सरकार करेगी प्रोजेक्ट डॉल्फिन। हाल ही में निम्नलिखित में से किस संगठन ने अदानी पोर्ट्स के कंटेनर टर्मिनल प्रोजेक्ट कोलंबो बेस्ड इंटरनेशनल टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड में 553 मिलियन डॉलर का निवेश करने की घोषणा की? इसने किया है, ये DFC ने किया है, यूनाइटेड स्टेट्स इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन DSP ने किया। हाल ही में नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI ने निम्नलिखित में से किसे अपना UPI सेफ्टी एम्बेसडर नियुक्त किया? तो ये पंकज त्रिपाठी को मतलब एम्बेसडर UPI सुरक्षा राजदूत नियुक्त किया है पंकज त्रिपाठी को। हाल ही में यह जानकारी दी गई है कि भारतीय सेना हर्मीस स्टार लाइनर 900 ड्रोन का अधिग्रहण करेगी। इसका निर्माण निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा किया जाता है? तो इसका निर्माण दोस्तों एल्बिट सिस्टम द्वारा किया जाता है।
हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड लॉन्च किया। यह निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा बनाया गया है? भारत ऑर्गेनिक्स ये किसने डेवलप किया है? नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड ने बनाया है। नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड ने बनाया। हाल ही में निम्नलिखित में से किस कंपनी ने A320 परिवार के विमानों के लिए रखरखाव, मरम्मत और ओवरऑल यानी मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑल सुविधाओं के लिए एयरबस के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो ये किसने किया है? ये दोस्तों हाल ने किया है, यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किया है, हाल ने। हाल ही में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव ने पहला इको वॉरियर अवार्ड 2023 प्रदान किया है। इसका आयोजन भारतीय वन सेवा संघ और निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा संयुक्त रूप से किया गया? तो ये इंडियन मास्टर माइंड्स और भारतीय वन सेवा संघ द्वारा किया गया, इंडियन मास्टरमाइंड। हाल ही में ICGS संग्राम एक उन्नत अपतटीय गश्ती जहाज को सेवा मुक्त कर दिया गया है। इसका निर्माण निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा किया गया था? तो इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया गया था। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया गया था। हाल ही में भारत में निम्नलिखित में से किस संस्थान ने मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत अधिकतम संख्या में ऑनलाइन सेल्फी लेने का गिनीज बुक रिकॉर्ड बनाया? तो सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय ने मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत अधिकतम संख्या में ऑनलाइन सेल्फी लेने का गिनीज बुक बनाया। हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची माउंटेन बाइकिंग रेस मुंडोरो 3.2 निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित की गई? तो मुंडोरो ये दोस्तों कहाँ आयोजित की गई थी? अरुणाचल प्रदेश में। हाल ही में खबरों में देखी गई पूसा 0290 निम्नलिखित में से किस एक फसल का प्रकार है? तो ये धान है, पेड़ी का प्रकार, पूसा 2090। नेक्स्ट है FIH हॉकी महिला जूनियर विश्व कप 2023 निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ये कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये चिली में आयोजित किया जाएगा दोस्तों, चिली में। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सी टीम 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 गोवा में समग्र विजेता बनकर उभरी और राजा भलेंद्र सिंह ट्रॉफी जीती? तो ये किसने जीता है? किस टीम ने जीता है? महाराष्ट्र की टीम ने जीता है, महाराष्ट्र। हाल ही में निम्नलिखित में से किस कंपनी ने गणितज्ञ कार्ल फ्रेडरिक गॉस के नाम पर एक नया जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल पेश किया है? तो ये किसने किया है? सैमसंग ने किया है, सैमसंग। हाल ही में रंगिया मरियाली रेलवे स्टेशनों को FSSAI यानी फसाई द्वारा ईट राइट स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया गया है। ये किस राज्य में है? रंगिया और मरियानी, ये असम में। हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास बोंगो सागर 23 का चौथा संस्करण आयोजित किया गया? तो बोंगो सागर 23 भारत और बंगाल के बीच में, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने खो-खो में एक उच्च प्रदर्शन केंद्र स्थापित करने के लिए आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील यानी AMNS इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो ये किसके साथ किया? ओडिशा ने। नेक्स्ट है हाल ही में निम्नलिखित में से किस बीमारी से सुरक्षा के लिए एक्सचिक वैक्सीन को अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन यानी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा अनुमोदित किया गया है? तो ये एक्सचिक ये चिकनगुनिया से रिलेटेड है, चिकनगुनिया। हाल ही में निम्नलिखित में से किस कंपनी ने 2026 में भारत में ऑल इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी सेवा शुरू करने के लिए आर्चर एविएशन के साथ समझदारी की? तो ये किसने किया है? इंटरग्लोब इंटरप्राइजेस ने किया। फिर हाल ही में ISA स्टील कॉन्क्लेव 2023 का चौथा संस्करण निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया? तो ये न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया। न्यू दिल्ली में उसकी थीम क्या थी? स्टील शेपिंग द सस्टेनेबल फ्यूचर। बेन गुरियन नहर परियोजना जो हाल ही में खबरों में रही, लाल सागर को निम्नलिखित में से किस सागर से जोड़ने की एक प्रस्तावित योजना? बेन गुरियन नहर परियोजना ये लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ने की एक परियोजना है। हाल ही में ब्रो यानी सीमा सड़क संगठन यानी
बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बताया कि अमरनाथ मंदिर तक बालटाल सड़क के उन्नतीकरण के बाद पहली बार मोटर वाहन पवित्र गुफा तक चले। इसे निम्नलिखित में से किस परियोजना के तहत उन्नत किया गया था? इसे प्रोजेक्ट बीकन के तहत उन्नत किया जा रहा है, प्रोजेक्ट बीकन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी ITBP के 62वें स्थापना दिवस समारोह को आभासी रूप से संबोधित किया। यह निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था? तो ये कहाँ आयोजित किया गया था? ये दोस्तों देहरादून में आयोजित किया गया था, देहरादून में। हाल ही में निम्नलिखित में से किस स्मार्ट शहर ने बीरबल नाम से AI चैटबॉट लॉन्च किया? तो बीरबल ये चंडीगढ़ का AI चैटबॉट है, चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सुरक्षा कर्मियों के लिए लेप्चा में दिवाली 2023 मनाई। या निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है लेप्चा? तो लेप्चा कहाँ है? लेप्चा तो पता ही होगा आप लोगों को, हिमाचल प्रदेश में। लेप्चा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। हाल ही में खबरों में देखा गया लॉकबिट 3.0 निम्नलिखित में से किसका प्रकार है? तो लॉकबिट 3.0 ये रैनसमवेयर का प्रकार है, रैनसमवेयर का प्रकार है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने पौराध्वनि कार्यक्रम शुरू किया है? पौराध्वनि ये किसका है? ये बेसिकली दोस्तों केरल का है, पौराध्वनि केरल का, केरल सरकार। हाल ही में यह घोषणा की गई है कि राष्ट्रीय पेंशन योजना नेशनल पेंशन स्कीम खाताधारक कितने प्रतिशत तक पेंशन फंड निकाल सकते हैं? तो ये 60% तक पेंशन फंड निकाल सकते हैं, 60%। हाल ही में राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम यानी नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के तहत दिव्यांग व्यक्तियों को समय पर भुगतान करने पर ब्याज दर में 1% की छूट की घोषणा की गई है। NHFDC निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? NHFDC ये किसके आता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ये तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आता है। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन ICC हॉल ऑफ द फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी? तो ये है डायना एडुल्जी। हाल ही में अबंडेंस इन मिलेट्स गीत को सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत प्रदर्शन के तहत ग्रैमी पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया। इसकी रचना व लेखन निम्नलिखित में से किसने किया था? इसकी रचना और लेखन श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, फाल्गुनी साह और गौरव शाह ने किया था। दोस्तों याद रखिएगा कि नरेंद्र मोदी, फाल्गुनी साह और गौरव शाह ने इसका रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस संगठन ने प्राकृतिक पूंजी कोष की स्थापना के लिए वैश्विक पर्यावरण सुविधा यानी ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी के साथ साझेदारी की है? तो किसने किया है? एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किया है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किया। हाल ही में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने आईना डैशबोर्ड फॉर सिटीज पोर्टल लॉन्च किया है? तो आईना डैशबोर्ड फॉर सिटीज पोर्टल ये आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने लॉन्च किया। फिर हाल ही में निम्नलिखित में से किस संगठन ने संपूर्ण MSME आर्थिक गतिविधि सूचकांक लॉन्च करने के लिए जोकाटा के साथ साझेदारी की है? जोकाटा के साथ साझेदारी किसने की है दोस्तों? तो ये सिडबी ने किया है दोस्तों, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ने किया है, सिडबी ने बेसिकली किया। जगो है ना, किसके साथ? जोकाटा के साथ साझेदारी। फिर हाल ही में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने लिंग आधारित हिंसा के खिलाफ राष्ट्रीय अभियान नई चेतना 2.0 शुरू करने की घोषणा की? ये नई चेतना 2.0 ये किसकी है? ग्रामीण विकास मंत्रालय की, ग्रामीण विकास मंत्रालय की है ये योजना, नई चेतना 2.0। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे पारिस्थितिकी अर्थशास्त्र के लिए 2023 केनेथ बोल्डिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया? केनेथ बोल्डिंग पुरस्कार से, तो ये है, तो ये अवार्ड बेसिकली बीना अग्रवाल और डेविड बार्किन को दिया गया है, बीना अग्रवाल एवं डेविड बार्किन को दिया गया है केनेथ बोल्डिंग अवार्ड। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल संजीव मलिक ने 42वें विश्व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य खेल यानी वर्ल्ड मेडिसिन एंड हेल्थ गेम 2023 में 5 स्वर्ण पदक जीते। यानी निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया गया था? तो ये कोलंबिया में आयोजित किया गया था, वर्ल्ड मेडिसिन एंड हेल्थ गेम 2023 कोलंबिया में आयोजित किए गए थे, कोलंबिया। हाल ही में वुमेन विद अ वॉच नामक पेंटिंग 139.3 मिलियन डॉलर में नीलाम हुई। इसे निम्नलिखित में से किसने बनाया था? तो इसे
पाब्लो पिकासो ने बनाया था, पाब्लो पिकासो ने बनाया था। संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में अदरिंग एंड बिलोंगिंग इंस्टीट्यूट OBI द्वारा हाल ही में जारी समावेशन सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा था? भारत का स्थान 117वां था, 117वां। हाल ही में सिलक्यारा से टंडाल गांव तक निर्माणाधीन सुरंग का एक हिस्सा ढह गया। इसका निर्माण निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जा रहा है? तो इसका निर्माण उत्तराखंड में किया जा रहा है दोस्तों, उत्तराखंड में इसका निर्माण किया जा रहा है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने बिली जिंग कप जीता है? बिली जिंग किंग कप जीता है, तो ये कनाडा ने जीता है, कनाडा ने जीता है बिली जिंग किंग कप, कनाडा ने जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद का 5वां संस्करण निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसे यूनाइटेड किंगडम यानी यूके के विदेश सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो डेविड कैमरून को नियुक्त किया गया, डेविड कैमरून को। ये यूके के पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। हाल ही में नई दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला IITF 2023 के 42वें संस्करण का उद्घाटन किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा भागीदार राज्य रहा, पार्टनर राज्य? तो बिहार और केरल पार्टनर स्टेट्स थे, बिहार और केरल। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य की एयरगन सरेंडर अभियान पहल को मलेशिया के सबा में आयोजित बायोस्फीयर रिजर्व पर यूनेस्को के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हुई? तो एयरगन सरेंडर अभियान ये कहाँ का है? ये अरुणाचल प्रदेश का है, अरुणाचल प्रदेश का है। इसका क्वेश्चन है कि हाल ही में सी गार्डियन 23 संयुक्त समुद्री अभ्यास निम्नलिखित में से किन देशों के बीच हुआ? तो ये बेसिकली पाकिस्तान और चाइना के बीच में हुआ था, पाकिस्तान और चाइना के बीच में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर यानी IIT कानपुर ने भारतीय एरोस्पेस क्षेत्र में शिक्षा कार्यक्रम विकसित करने में सहयोग के लिए निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो IIT कानपुर ने एयरबस के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया, एयरबस के साथ। हाल ही में 25T बोलार्ड पुल यानी BB टग महाबली को निम्नलिखित में से किस स्थान पर लॉन्च किया गया? तो महाबली को भरूच से लॉन्च किया गया, भरूच से। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने अपनी ईगला S हाथ से पकड़ी जाने वाली विमान भेदी मिसाइलों की आपूर्ति के लिए भारत के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया? तो ईगला S ये रूस की विमान भेदी मिसाइलें जो कि हाथ से पकड़ी जाती, रूस की है ईगला S, रूस। फिर जिम यानी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस में वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीदारी इस वित्तीय वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में 2 लाख करोड़ रुपए को पार कर गई। यह निम्नलिखित में से किस मंत्रालय की एक पहल? तो ये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की एक पहल है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की। और विश्व में जो जिम है ना, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, ये 3rd प्लेस पर है, 3rd प्लेस पर है। हाल ही में एसोसिएशन ऑफ एशिया पैसिफिक एयरलाइंस ने 2030 तक कितने प्रतिशत सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल के उपयोग को प्राप्त करने के लक्ष्य की घोषणा की है? तो ये है 5%, 5%। भारत का भी कमोबेश यही लक्ष्य। फिर भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव यानी इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2023 का 9वां संस्करण निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया? तो ये फरीदाबाद में आयोजित किया जाएगा। कहाँ? फरीदाबाद में, फरीदाबाद में। हाल ही में अरिगनार अन्ना जूलॉजिकल पार्क ये बंडलूर तमिलनाडु में है। तो को जम्बू चिड़ियाघर से हिमालयी काले भालू का एक जोड़ा मिला। जम्बू चिड़ियाघर निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? जम्बू चिड़ियाघर ये जम्मू एंड कश्मीर में। जम्बू चिड़ियाघर कहाँ है? जम्मू और कश्मीर में। फिर हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी भारत में इस वर्ष दूसरी यूनिकॉर्न बनी है? तो ये दूसरी यूनिकॉर्न इनक्रेड होल्डिंग्स बनी है, दूसरी यूनिकॉर्न। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने खूंटी से विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की। यह निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो खूंटी है झारखंड में है, झारखंड। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह यानी PBTCs यानी पर्टिकुलरली वर्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय आवासीय न्याय महाअभियान PM जनमन लॉन्च किया है। तो भारत में कुल कितने PBTCs हैं? भारत में कुल 75 PBTCs, 75।
चलिए देखते हैं। हाल ही में कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पेसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फाउना यानी साइट्स की स्थायी समिति की यानी 77th जो बैठक हुई है निम्नलिखित में से किस शहर में हुई है? 77th बैठक ये जिनेवा में हुई है। कहाँ? जिनेवा। हाल ही में बेरीनाग चाय, बिच्छू बूटी फैब्रिक्स, मंडुआ, झंगोरा और गाहत को निम्नलिखित में से किस राज्य से जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो ये उत्तराखंड में है दोस्तों, उत्तराखंड से इनको जीआई टैग मिला है, उत्तराखंड। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलिहाती गांव का दौरा किया। यह झारखंड के किस जिले में है? उलिहाती गांव कहाँ है? ये खूंटी में, खूंटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में निम्नलिखित में से कौन माउंट एवरेस्ट के सामने 21,500 फीट की ऊंचाई से स्काई डाइविंग करने वाली दुनिया की पहली महिला बनी? तो ये है शीतल महाजन, शीतल महाजन। नेक्स्ट हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश ने इनहेंसिंग इनोवेशन इकोसिस्टम थ्रू एंड इनोवेशन हैंड शेक नामक एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका है, भारत और यूएसए। दूसरा राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन नेशनल स्पाइस कॉन्फ्रेंस 2023 निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो ये कहाँ आयोजित किया जाएगा? हैदराबाद में। दूसरा मसाला कॉन्फ्रेंस ये कहाँ होगा? हैदराबाद, हैदराबाद में। निम्नलिखित में से किसे महाराष्ट्र सरकार द्वारा 2023 के लिए गान सामग्री तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे महाराष्ट्र सरकार द्वारा 2023 के गान सम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो ये है सुरेश वाडकर, सुरेश वाडकर। फिर आईजीबीसी ग्रीन बिल्डिंग कांग्रेस 2023 निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित की जाएगी? तो ये चेन्नई में आयोजित की जाएगी। कहाँ? चेन्नई में। फिर हाल ही में भारत की द्वार ई रजिस्ट्री को अपलिंक द्वारा आयोजित स्मार्टर क्लाइमेट परफॉर्मर चैलेंज के विजेता के रूप में चुना गया है। अपलिंक निम्नलिखित में से किस संगठन का एक खुला नवाचार मंच है? अपलिंक दोस्तों ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का खुला मंच है, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का। हाल ही में निम्नलिखित में से किस संगठन ने डायग्नोस्टिक सर्विसेज इन हेल्थ केयर दिशा पोर्टल लॉन्च किया? तो दिशा पोर्टल किसने लॉन्च किया है? ये आईसीएमआर राष्ट्रीय पैथोलॉजी संस्थान ने, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आईसीएमआर राष्ट्रीय पैथोलॉजी संस्थान ने इसको लॉन्च किया। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे बैकलेव हैवेल सेंटर द्वारा पहले लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया? लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये सलमान रुश्दी है, सलमान रुश्दी। भारत की पहली AIFF फीफा टैलेंट अकेडमी का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस शहर में किया जाएगा? तो ये भुवनेश्वर में किया जाएगा। भुवनेश्वर में AIFF टैलेंट अकेडमी बनेगी, फीफा टैलेंट अकेडमी उद्घाटन किया जाएगा। कहाँ? भुवनेश्वर में। फिर हाल ही में निम्नलिखित में से किस कंपनी ने दुनिया का पहला शिप टू शिप तरलीकृत प्राकृतिक गैस LNG यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस हस्तांतरण सफलतापूर्वक पूरा किया है? तो ये गेल लिमिटेड ने किया, गेल लिमिटेड ने किया। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट में ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सेलेंस का उद्घाटन किया है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है दक्षिण। क्या नाम है? दक्षिण। नेक्स्ट है हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2023 का 9वां संस्करण विदेशी प्रशिक्षण केंद्र औंध पुणे में आयोजित किया गया? तो ये मित्र शक्ति 2023 अभ्यास ये भारत और श्रीलंका के बीच हुआ, भारत और श्रीलंका। हाल ही में चौथा एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट तमिलनाडु के कट्टुपल्ली में लॉन्च किया गया। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है आइनस अमीनी, आइनस अमीनी। फिर निम्नलिखित में से किस भारतीय नौसेना के जहाज ने गिनी की खाड़ी गल्फ ऑफ गिनी में दूसरी समुद्री डकैती रोधी गश्त यानी एंटी पायरेसी पेट्रोल पूरी की? तो ये आइनस सुमेधा ने की है, आइनस सुमेधा ने। फिर हाल ही में 2023 ओलंपिक कप निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा प्रदान किया गया? किस संगठन को प्रदान किया गया? तो ओलंपिक कप का ये दिया गया है ताइक्वांडो ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन को, ताइक्वांडो
हुमैनिटेरियन फाउंडेशन को। हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास त्रिशक्ति प्रहार निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया गया? त्रिशक्ति प्रहार ही राजस्थान में हुआ, राजस्थान के जैसलमेर में। हाल ही में एनसीईआरटी ने कक्षा 9 से 12 तक के सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम को बदलने के लिए 35 सदस्यों की एक समिति की स्थापना की है। इसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करेगा? इसकी अध्यक्षता मिशेल डेनिनो करेंगे। फिर हाल ही में जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर को केनी बंदरगाह पर 4119 करोड़ रुपए में ग्रीन फील्ड पोर्ट विकसित करने के लिए पुरस्कार पत्र मिला है। यह निम्नलिखित में से किस राज्य में? केनी। तो ये केनी बंदरगाह कहाँ है? कर्नाटक में है। फिर हाल ही में समृद्धि के लिए भारत प्रशांत आर्थिक फ्रेमवर्क इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी ने IPEF आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन समझौते यानी सप्लाई चेन रेजिलियंस एग्रीमेंट हस्ताक्षर किए हैं। IPEF में कुल कितने सदस्य हैं? तो इसमें कुल 14 सदस्य हैं दोस्तों, 14 सदस्य IPEF में। हाल ही में चक्रवात मिथिली ने बांग्लादेश में दस्तक दी। मिथिली नाम निम्नलिखित में से किस देश द्वारा दिया गया? तो मिथिली नाम ये मालदीव द्वारा दिया गया, मालदीव द्वारा मिथिली नाम दिया गया। तेज नाम भारत ने दिया था। हमून ईरान ने दिया था। हमून किसने दिया था? ईरान ने दिया था। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे विशेष सुरक्षा समूह यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का महानिदेशक बनाया गया है? तो ये किसे बनाया गया है? तो यह दोस्तों आलोक शर्मा SPG के महानिदेशक बने, आलोक शर्मा। नेक्स्ट है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस संगठन ने अकेलेपन को एक गंभीर स्वास्थ्य खतरे के रूप में संबोधित करने के लिए सामाजिक संपर्क पर एक नए आयोग कमीशन ऑन सोशल कनेक्शन की घोषणा की? तो ये किसने की है? WHO ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किया, WHO ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने बताया कि वह इंडिया आर्ट आर्किटेक्चर एंड डिजाइन बिएनियल 2023 का आयोजन करेगा। यह निम्नलिखित में से किस स्मारक पर आयोजित किया जाएगा? तो ये लाल किले पर, रेड फोर्ट पर आयोजित किया जाएगा। हाल ही में SHBN यानी सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड को इटालियन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर HIP और अटनली HEP परियोजनाओं के लिए अपनी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के लिए मंजूरी मिल गई है। इसका निर्माण निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाना प्रस्तावित है? इसका निर्माण दोस्तों कहाँ होगा? इसका निर्माण अरुणाचल प्रदेश में होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसे कैरेबियन समूह है ना, कैरेबियन कम्युनिटी में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये अमित एस तलंग। हाल ही में न्यूक्लियर मिशन ने परसेसस क्लस्टर स्पाइरल गैलेक्सी IC 342 इरेगुलर ड्वार्फ गैलेक्सी NGC 6822 ग्लोबुलर क्लस्टर NGC 6397 और हॉर्स हेड नेबुला की छवियां साझा की। इसे निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया था? तो इसे यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया था। यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में यह जानकारी दी गई कि भारतीय सशस्त्र बल लंबी दूरी की मारक क्रूज मिसाइल निर्भय को शामिल करेगा। इसे निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा विकसित किया जा रहा है? तो निर्भय को DRDO द्वारा विकसित किया जा रहा है। DRDO द्वारा निर्भय को विकसित किया जा रहा है। हाल ही में दूसरा भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 रक्षा और विदेश मंत्री स्तरीय संवाद वार्ता निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित की जाएगी? तो ये नई दिल्ली में आयोजित की गई, नई दिल्ली। फिर हाल ही में टी हब ने 2 पहल टी ब्रिज और टी स्केल शुरू की है। यह निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार की पहल है? तो टी हब में टी ब्रिज और टी स्केल ये तेलंगाना सरकार की परियोजना है। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका और निम्नलिखित में से किस देश ने एक नागरिक परमाणु सहयोग समझौते सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन एग्रीमेंट जिसे 123 समझौते के रूप में जाना जाता है पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यूएसए और फिलीपींस ने 123 समझौते पर हस्ताक्षर किए। फिर हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के सी बकथॉर्न फल को GI टैग मिला है? सी बकथॉर्न ये दोस्तों लद्दाख का। नेक्स्ट हाल ही में शांति निरस्त्रीकरण और
विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2022 निम्नलिखित में से किस संगठन को प्रदान किया गया? तो इंदिरा गांधी ये पुरस्कार है दोस्तों, ये 2 संस्थानों को दिया गया है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA और भारतीय प्रशिक्षित नर्स संघ यानी इंडियन द ट्रेंड नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया को दिया गया। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सड़क परिवहन निगम को उसकी सरीगे सुरक्षा बीमा योजना के लिए स्कॉच गवर्नेंस अवार्ड 2023 दिया गया? तो सरीगे सुरक्षा बीमा योजना ये दोस्तों ये कहाँ की है? सरीगे कर्नाटक की है, कर्नाटक की सरीगे सुरक्षा बीमा योजना। फिर हाल ही में निम्नलिखित में से किसे मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब दिया गया? तो ये है सेनिस पलासिओस, ये निकारागुआ के हैं, सेनिस पलासिओस ये निकारागुआ के हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे अपने उपन्यास फायरवर्ड आलंदा पाटजी के लिए साहित्य का जेसीबी पुरस्कार दिया गया? जेसीबी पुरस्कार 2023 मिला। फायरवर्ड के लिए पेरुमाल मुरुगन को मिला, पेरुमाल मुरुगन को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज को राष्ट्रपति सम्मान यानी प्रेसिडेंस कलर से सम्मानित किया। यह निम्नलिखित में से किस शहर में है? तो ये दोस्तों कहाँ है? ये कहाँ है? तो ये बेसिकली पुणे में है दोस्तों, पुणे में। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में भारत को हराकर ICC क्रिकेट विश्व कप 2023 पुरुष जीत लिया है। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने कुल कितने विश्व कप खिताब जीत लिए हैं? तो टोटल 6 जीत चुका है ऑस्ट्रेलिया, टोटल 6 जीत चुका है। मैन ऑफ द मैच कौन था फाइनल में? ट्रेविस हेड थे। मैन ऑफ द सीरीज कौन रहा है, मतलब पूरे टूर्नामेंट का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट? तो विराट कोहली रहे हैं, है ना। बॉलर्स में मोहम्मद शमी रहे हैं। तो ये या कुछ चीजें हैं, इनको याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया भी जीता था, भारत उप विजेता था। ICC क्रिकेट विश्व कप 2027 निम्नलिखित में से किस देश में संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा? तो 2027 वाला विश्व कप ये दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में होगा। दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में खेला जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस संगठन ने गोल्डन गेट डिक्लेरेशन को अपनाया? गोल्डन गेट घोषणा को अपेक ने अपनाया। हाल ही में फसाई ने हिंदी और अंग्रेजी के अलावा कितनी क्षेत्रीय भाषाओं में खाद्य सुरक्षा अनुपालन प्रणाली पोर्टल लॉन्च किया? तो ये पहले हिंदी अंग्रेजी में थी, अब 4 और भाषाओं में हो गई। 4 और भाषाओं में हो गई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन कौन सी भाषाएं हैं? गुजराती है, तमिल है, तेलुगु है और मराठी है। पहले हिंदी अंग्रेजी तो थी ही। हाल ही में डीप स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन प्रयोग ने 10 मिलियन मील 16 मिलियन किलोमीटर से अधिक दूरी पर लेजर के माध्यम से सफलतापूर्वक डाटा संचारित करके फर्स्ट लाइट हासिल की है। यह निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी की परियोजना? डीप स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन ये नासा की परियोजना है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस संगठन ने 19वां वार्षिक ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन जारी किया? तो ये विश्व मौसम विज्ञान संगठन वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया, WMO ने लॉन्च किया। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हर बच्चे के लिए हर अधिकार यानी एवरी राइट फॉर एवरी चाइल्ड अभियान शुरू किया? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने स्टार्ट किया, यूपी की सरकार ने स्टार्ट किया। हाल ही में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने साइट्स 2.0 चैलेंज लॉन्च किया, सिटीज 2.0 चैलेंज लॉन्च किया। सिटीज 2.0 को 2023 से निम्नलिखित में से किस वर्ष तक लागू किया जा रहा है? तो ये सिटीज ये 2.0 ये 2023 से 2027 तक चलेगा, 2023 से 2027। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बारीपदा में अखिल भारतीय संथाली लेखक संघ के 36वें वार्षिक सम्मेलन और साहित्यिक महोत्सव के उद्घाटन सत्र में भाग लिया। यह निम्नलिखित में से कहाँ? तो बारीपद ये कहाँ है दोस्तों? उड़ीसा में है। ये कहाँ है? उड़ीसा। चलिए हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट 2023 इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट का 11वां संस्करण निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था? तो ये कहाँ आयोजित किया गया था? पर्यटन मार्ट 2023 का शिलोंग में किया गया था, इसको याद रखिएगा। चलिए निम्नलिखित
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में निम्नलिखित में से किसे 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया गोवा में भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए विशेष मान्यता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? विशेष मान्यता पुरस्कार माधुरी दीक्षित को दिया गया। किसको दिया गया है? माधुरी जी दीक्षित को दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चौथा मिसाइल सह गोला बारूद यानी MCA मिसाइल कम एम्यूनिशन बार्ज LSAM 10 यार्ड 78 लॉन्च किया गया है। इसका निर्माण निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा किया गया? तो इसका निर्माण सेकॉन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया गया। सेकॉन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा ने निम्नलिखित में से किस जिले से ज्ञानोदय एक्सप्रेस कॉलेज ऑन व्हील ट्रेन का उद्घाटन किया? ज्ञानोदय एक्सप्रेस कॉलेज ऑन व्हील एक्सप्रेस का ट्रेन का उद्घाटन किया है। तो ये इन्होंने रियासी डिस्ट्रिक्ट से किया। रियासी डिस्ट्रिक्ट से ऐसा किया। फिर है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में ब्रज राज उत्सव में भाग लेंगे। निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया जाएगा? ब्रज राज उत्सव ये मथुरा में आयोजित किया जाएगा। मथुरा में। फिर हाल ही में यह जानकारी दी गई कि स्वदेशी जोरावर लाइट टैंक का प्रोटोटाइप दिसंबर 2023 में पेश किया जाएगा। इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने निम्नलिखित में से किस कंपनी के सहयोग से विकसित किया? तो इसे DRDO ने लार्सन एंड टुब्रो के सहयोग से विकसित किया। फिर इंस्टीट्यूट द्वारा हाल ही में जारी वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक यानी ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान 103वां रहा है दोस्तों। बहुत ही निराशाजनक रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत अमेरिका संयुक्त विशेष बल अभ्यास वज्र प्रहार 2023 का 14वां संस्करण निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू हुआ? वज्र प्रहार ये मेघालय में शुरू हुआ। कहाँ? मेघालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित में से किस संगठन या संस्थान ने रैपिड इनोवेशन एंड स्टार्टअप एक्सपेंशन यानी राइज नामक एक नया त्वरक यानी एक्सीलेटर कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो ये अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग का है। अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने बल्क ड्रग पार्क विकसित करने के लिए वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR और DRDO के साथ ज्ञान भागीदारी के रूप में साझेदारी की है। इसे निम्नलिखित में से किस जिले में विकसित किया जाएगा? तो इसे ललितपुर में विकसित किया जाएगा। कहाँ? ललितपुर में। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे नासा इम्पैक्ट इसका फुल फॉर्म क्या है? इम्पैक्ट का इंटर एजेंसी इम्प्लीमेंटेशन एंड एडवांस्ड कॉन्सेप्ट टीम प्लैनेट अवार्ड 2023 प्राप्त हुआ? तो ये डॉक्टर सुजीत राय को दिया गया। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे 51वें अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2023 न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय एमी निदेशालय पुरस्कार इंटरनेशनल एमी डायरेक्टोरेट अवार्ड 2023 प्राप्त हुआ? ये किसे प्राप्त हुआ है दोस्तों? एकता कपूर को प्राप्त हुआ है। चलिए बेस्ट एक्ट्रेस कौन थी? यहाँ पर बेस्ट एक्ट्रेस कौन थी? तो कार्ला सौजाइन ला कैडा थी। बेस्ट एक्टर मार्टिन फ्रीमैन थे। द रिस्पॉन्डर में ये याद रखिएगा कार्ला सौजा बेस्ट एक्ट्रेस थी इन ला कैडा जो मूवी थी उसमें। और बेस्ट एक्टर कौन थे? मार्टिन फ्रीमैन इन द रिस्पॉन्डर मूवी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में सेंटर फॉर रिसर्च ऑन स्टार्टअप एंड रिस्क फाइनेंसिंग क्रिस्ट ने इंक्यूबेटर और एक्सीलरेटर पर भारत का पहला सूचना मंच इंक्यूबेटर विकसित किया है। क्रिस्ट निम्नलिखित में से किस संस्थान की एक पहल? क्रिस्ट दोस्तों ये IIT मद्रास की पहल। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे दोहा कतर में IBSF विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप 2023 का खिताब दिया गया? तो ये पंकज आडवाणी को दिया गया। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने 2024 पुरुष अंडर 19 विश्व कप को श्रीलंका से निम्नलिखित में से किस देश में स्थानांतरित कर दिया? तो श्रीलंका से ये साउथ अफ्रीका चला गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च कोझिकोड ने IISR चंद्रा
नामक एक नई किस्म सफलतापूर्वक बनाई है। यह निम्नलिखित में से IISR चंद्रा ये किस मसाले का प्रकार है? तो IIS चंद्रा ये ब्लैक पेपर का एक प्रकार है। ब्लैक पेपर का प्रकार, ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च का एक प्रकार। फिर हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य के रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की केस स्टडीज की सूची में शामिल किया गया है? तो रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन ये महाराष्ट्र सरकार का है, सॉरी ये केरल सरकार का, केरल सरकार का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जम्मू और कश्मीर के निम्नलिखित में से किस जिले में उगाए जाने वाले केसर को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो केसर ये कहाँ होता है? किश्तवाड़ जिले में, किश्तवाड़ जिले में इसको जीआई टैग मिला। निम्नलिखित में से किस देश ने अपने पहले मैत्री फेलोशिप कार्यक्रम की घोषणा की है? मैत्री फेलोशिप कार्यक्रम की शुरुआत ये किसने की है? ऑस्ट्रेलिया ने, ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में निम्नलिखित में से किस संस्थान ने पंजाब में सतलुज नदी की रेत में एक दुर्लभ धातु टेंटलम की खोज की है? किसने खोज की है? IIT रोपड़ ने, IIT रोपड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना ने DRDO के साथ साझेदारी में सी किंग 42B हेलीकॉप्टर से नेवल एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इसकी अधिकतम सीमा कितनी होगी? इसकी अधिकतम सीमा 55 किलोमीटर होगी, 55 किलोमीटर। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने लड़कियों एवं महिलाओं के लिए सुरक्षा बढ़ाने के लिए सेफ सिटी परियोजना चलाई? सेफ सिटी परियोजना ये उत्तर प्रदेश सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार की है सेफ सिटी परियोजना। हाल ही में UAE ने दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र अल डफरा सोलर फार्म का उद्घाटन किया। इसकी कुल क्षमता कितनी है? इसकी क्षमता तो बहुत ज्यादा नहीं है दोस्तों, केवल 2 गीगावाट है, 2 गीगावाट। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने अपने नए कोलिमा 1 वाहक रॉकेट का उपयोग करके एक सैन्य जासूसी उपग्रह मलिंगयोंग 1 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो ये नाम दोस्तों थोड़ा सा अजीब लग रहे हैं, लेकिन ये कंट्री कौन सी है? साउथ कोरिया, सॉरी नॉर्थ कोरिया, उत्तर कोरिया, किम जोंग उन वाली। फिर खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का पहला संस्करण निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया जाएगा? खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का पहला संस्करण कहाँ होगा? न्यू दिल्ली में होगा, न्यू दिल्ली में। और इसकी मैस्कॉट क्या है? उजाला, उजाला एक स्पैरो है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सशस्त्र सेना ट्रांसफ्यूजन सेंटर दिल्ली कैंट नई दिल्ली में कमांडिंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला बन गई हैं? तो ये है, कौन है दोस्तों? ये है कर्नल सुनीता BS, कर्नल सुनीता BS है। निम्नलिखित में से हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद 2023 का दूसरा संस्करण निम्नलिखित में से किस शहर में शुरू हुआ? ऑस्ट्रा हिंद, तो ऑस्ट्रा हिंद ये पर्थ में हुआ था। कहाँ? पर्थ में, ऑस्ट्रा पर्थ में हुआ था। हाल ही में इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर काउंसिल ITTC इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर काउंसिल का 59वां सत्र निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया गया? तो ये कहाँ हुआ? थाईलैंड में, थाईलैंड में हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आसियान भारत बाजरा महोत्सव, आसियान इंडिया मिलेट फेस्टिवल 2023 का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस देश में हुआ? तो ये इंडोनेशिया में हुआ। कहाँ? इंडोनेशिया में। फिर निम्नलिखित में से किस संगठन ने आयुर्वेदा ज्ञान निपुण इनिशिएटिव यानी अग्नि लॉन्च किया है? तो अग्नि किसने लॉन्च किया है? अग्नि ये दोस्तों सेंटर काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदा, सेंटर काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदा साइंसेज नई दिल्ली यानी केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद ने जो नई दिल्ली में है ने किया अग्नि इनिशिएटिव को शुरू किया। हाल ही में दिल्ली और निम्नलिखित में से किस जापानी शहर के बीच मैत्री समझौते यानी फ्रेंडशिप एग्रीमेंट को 31 मार्च 2026 तक 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया? तो दिल्ली और फुकुयामा के बीच इसको बढ़ाया गया, दिल्ली और फुकुयामा। हाल ही में केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी ने निम्नलिखित में से किस शहर में 8वें भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन 2023 का यानी इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट 2023 का उद्घाटन किया है? ये कहाँ किया है? बट ऑब्वियस नई दिल्ली में। थीम क्या थी? डेवलपमेंट विजाबिस लैंड वाटर एंड रिवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा के संबलपुर में न्यू एजुकेशन फॉर न्यू इंडिया
अभियान शुरू किया है? यह निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा एक पहल है? न्यू एजुकेशन फॉर न्यू इंडिया, ये ब्रह्म कुमारीज की एक पहल है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रथम राज्य शैक्षणिक उपलब्धि सर्वेक्षण स्टेट एजुकेशनल अचीवमेंट सर्वे 2023 निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा सफलतापूर्वक आयोजित किया गया? तो ये दोस्तों किसके द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है? स्टेट एजुकेशनल अचीवमेंट सर्वे, ये परख द्वारा इसको सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। हाल ही में मोमेंटम 2.0 ऐप निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया? मोमेंटम 2.0, तो ये DMRC यानी दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन द्वारा इसको लॉन्च किया गया। फिर हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी वाणिज्यिक उपग्रह ब्रॉडबैंड सेवाओं यानी कॉमर्शियल सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विसेज को लॉन्च करने के लिए इन स्पेस से अनुमोदन प्राप्त करने वाली भारत की पहली संस्था बन गई? तो ये है वनवेव इंडिया। RBI के हालिया आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में ग्रामीण कृषि श्रमिकों की दैनिक मजदूरी सबसे कम है? मध्य प्रदेश में ग्रामीण कृषि श्रमिकों की मजदूरी सबसे कम है। हाल ही में श्री जगदीप धनखड़ ने निम्नलिखित में से किस शहर में पहले ग्लोबल प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स कन्वेंशन 2023 यानी ग्लोपैक 2023 का उद्घाटन किया? तो ये कहाँ किया है? ग्लोपैक का उद्घाटन गांधीनगर गुजरात में किया। थीम क्या थी? कंसर्निंग द ग्लोब क्रिएटिंग वैल्यूज। और ये जो इवेंट था ये ICAI जो इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा इसको होस्ट किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का 142वां सत्र 2024 में निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया जाएगा? ये कहाँ होगा दोस्तों? 142वां जो सेशन है IOC का, ये पेरिस में होगा। कहाँ? पेरिस में। फिर हाल ही में भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 17वां संस्करण निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू हुआ? सूर्य किरण का 17वां जो ये अभ्यास है ये उत्तराखंड में शुरू हुआ है। कहाँ? उत्तराखंड में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड मंदिर का अनावरण तेलंगाना में निम्नलिखित में से किस जिले में किया गया? तेलंगाना में सिद्दीपेट में किया गया। अब है साथी यानी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जाम प्लेटफॉर्म, जो हाल ही में खबरों में देखा गया निम्नलिखित में से किस संस्थान के सहयोग से शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है? तो IIT कानपुर का इसमें सहयोग मिल रहा। IIT कानपुर। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने निम्नलिखित में से किस जिले में विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन किया? विद्या समीक्षा केंद्र शिमला में बनेगा, शिमला में। फिर हाल ही में वर्ल्ड कोल एसोसिएशन ने अपना नाम बदलकर फ्यूचर कोल द ग्लोबल अलायंस फॉर सस्टेनेबल कोल कर दिया है। इसका मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में है? तो इसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ है? लंदन में इसका मुख्यालय। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन मात्र 3200 मीटर की कम दृश्यता यानी लो विजिबिलिटी में वाणिज्यिक विमान उतारने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया? तो ये है देवघर हवाई अड्डा, झारखंड। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने 16वीं विश्व चैंपियनशिप 2022 में कुल 3 पदक जीते, 1 रजत और 2 कांस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने 16वीं विश्व वुशु चैंपियनशिप 2023 में कुल 3 पदक जीते, 1 रजत पदक, 2 कांस्य पदक जीते। निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया गया था? तो ये कहाँ हुआ था? ये संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था, USA में हुआ था। इसकी थीम क्या थी? सॉलिडेरिटी, पीस एंड फ्रेंडशिप। और इसमें चाइना नंबर 1 पर रहा 15 टोटल पदकों के साथ, और ये 15 गोल्ड ही जीता है। भारत केवल 3 ही पदक जीत सका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने गैलाथिया खाड़ी में प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट की साइट का दौरा किया। यह निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में? गैलाथिया। तो ये कहाँ है? ये बेसिकली ग्रेट निकोबार द्वीप, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है गैलाथिया। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा देश 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन यानी इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन का अध्यक्ष बना? इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन का अध्यक्ष कौन बना है 2024 के लिए?
तो ये दोस्तों इंडिया बना है, अपना भारत महान बना है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों पर 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए हॉट कुक्ड मील योजना शुरू की है? हॉट कुक्ड मील योजना ये उत्तर प्रदेश सरकार की है दोस्तों। यूपी सरकार बहुत अच्छा काम इन द सेंस की अच्छी योजनाएं चला रही है। आगे बढ़ते हैं। 2024 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रूस के निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया जाना है ना? 2024 का ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रूस के किस शहर में? तो रूस के कजान में इसको इसका आयोजन किया जाना है। थीम क्या है इसकी? थीम होगी स्ट्रेंथनिंग ऑफ मल्टीलैटरलिज्म फॉर द पर्पज ऑफ जस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। नेक्स्ट है, हाल ही में श्री नरेंद्र मोदी स्वदेशी तेजस विमान में उड़ान भरने वाले पहले प्रधानमंत्री बने हैं। इसे निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा डिजाइन किया गया है? डिजाइन किसके द्वारा किया गया है तेजस विमान को? तो तेजस विमान को दोस्तों DRDO के द्वारा, एरोनॉटिकल्स डेवलपमेंट एजेंसी DRDO द्वारा इसको डिजाइन किया गया। हाल ही में निम्नलिखित में से किस संगठन ने बडिनार गुजरात में 9वीं राष्ट्रीय स्तरीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास यानी नेशनल लेवल पोल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज आयोजित की है? तो इंडियन कोस्ट गार्ड ने किया है। इंडियन कोस्ट गार्ड ने किया। फिर हाल ही में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए परिवहन के लिए CNG और घरों के लिए PNG के साथ कंप्रेस्ड बायोगैस यानी CBG के कितने प्रतिशत अनिवार्य मिश्रण को मंजूरी दी गई? तो 1% अनिवार्य मिश्रण किया जाएगा, 1%। फिर नेक्स्ट है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने शैक्षणिक रूप से कमज़ोर स्कूली बच्चों के लिए मिशन दक्ष शुरू किया है? तो मिशन दक्ष ये किसका है? बिहार सरकार का। बिहार सरकार का है मिशन दक्ष। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में यह जानकारी दी गई कि डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन को निशाने पाकिस्तान सम्मानित किया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन निशाने पाकिस्तान पाने वाले पहले भारतीय थे? तो पहले भारतीय मोरारजी देसाई थे, मोरारजी देसाई। हाल ही में निम्नलिखित में से किस बैंक ने भारतीय MSME को 100 मिलियन पाउंड तक का समर्थन देने के लिए एक वित्त पोषण कार्यक्रम स्थापित करने के लिए UK एक्सपर्ट फाइनेंस के साथ साझेदारी की? कौन सा बैंक है ये दोस्तों? HSBC बैंक, HSBC बैंक। इस क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन ISSF विश्व चैंपियन फाइनल 2023 दोहा कतर में पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय निशानेबाज बने? तो ये हैं दोस्तों अनीस भनवाला। हाल ही में ट्रांसजेंडर क्रिकेटर डेनियल मैकगेही ने अंतर्राष्ट्रीय कैरियर से संन्यास ले लिया है। डेनियल मैकगेही निम्नलिखित में से किस देश के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी हैं? डेनियल मैकगेही। तो ये दोस्तों किसके हैं? तो डेनियल मैकगेही दोस्तों ये कनाडा के खिलाड़ी रहे। हाल ही में आयरिश लेखक पॉल लिंच ने निम्नलिखित में से किस उपन्यास के लिए 2023 बुकर पुरस्कार जीता है? उनकी बुक का नाम है प्रॉफिट सॉन्ग के लिए बुकर प्राइज जीता है और ये आयरिश लेखक हैं पॉल लिंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने वाराणसी के रविदास घाट पर दूसरे फ्लोटिंग CNG मोबाइल रिफ्यूलिंग यूनिट स्टेशन का उद्घाटन किया है। इसे निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया? तो इसे दोस्तों गेल इंडिया द्वारा विकसित किया गया है। गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया। गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया। वर्ल्ड सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट डे हर साल निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट डे ये हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर को हर साल मनाया जाता है वर्ल्ड सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट डे। हाल ही में केंद्र सरकार ने निम्नलिखित में से किस राज्य में नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य को रानी दुर्गावती वन्यजीव अभयारण्य के साथ विलय करने की सूचना दी है? तो ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में तीसरी विश्व हिंदू कांग्रेस 2023 कहाँ आयोजित की गई? तीसरी विश्व हिंदू कांग्रेस ये थाईलैंड में हुई थी, थाईलैंड में थी, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस संगठन ने डाइव यानी डिजिटल इनोवेशन एंड वैल्यू इन्हेंसमेंट नामक डिजिटल परिवर्तन परियोजना प्रारंभ की है? डाइव। तो डाइव ये LIC की है दोस्तों। डाइव LIC की प्रोजेक्ट LIC।
फिर हाल ही में इस्पात मंत्री द्वारा आयोजित राष्ट्रीय धातु विज्ञानी पुरस्कार नेशनल मेटलर्जिस्ट अवार्ड 2022 में निम्नलिखित में से किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये डॉक्टर कमाची मुदाली उथांडी को दिया गया। डॉक्टर कमाची मुदाली उथांडी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। नेशनल मेटलर्जिस्ट अवार्ड किसे दिया गया है? देवाशीष भट्टाचार्य को। तो ये भी है, इसमें ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे दोहा कतर में IBSF महिला 6 रेड स्नूकर विश्व चैंपियनशिप 2023 में विजय प्राप्त हुई है? किसे मिली है दोस्तों विजय? ये हैं विद्या पिल्लई। हाल ही में निम्नलिखित में से किस संगठन को सूचना का अधिकार अधिनियम राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के दायरे से छूट दी गई है? तो ये है सर्ट इन को इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम को जो RTI एक्ट है 2005 उससे छूट दी गई है ना। हाल ही में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों का नाम बदलकर निम्नलिखित में से क्या कर दिया गया? तो इनका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? आयुष्मान आरोग्य मंदिर। टैगलाइन क्या है? आरोग्यम या आरोग्य परमम धनम। निश्चय है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने मैलागा स्पेन में आयोजित डेविस कप टेनिस 2023 का खिताब जीता है? तो किसने जीता है दोस्तों? इटली ने जीता है डेविस कप। फिर हाल ही में नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा यार्ड 12706 इम्फाल के शिखर कृष्ण का अनावरण किया गया। इसे भारतीय नौसेना की निम्नलिखित में से किस परियोजना के तहत विकसित किया गया? तो इसे कौन सी परियोजना है? प्रोजेक्ट 15B के तहत यार्ड 12706 इम्फाल को विकसित किया गया। हाल ही में बरदा वन्यजीव अभ्यारण्य को एशियाई शेरों का दूसरा घर बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। बरदा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो गुजरात में ही है। हाल ही में ICAR केंद्रीय समुद्री मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान सेंट्रल मैरीन फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अपनी 15वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। इसका मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में है? तो इसका मुख्यालय कहाँ है? कोची में इसका मुख्यालय। फिर हाल ही में एशिया में सबसे बड़े बैप्टिस्ट चर्च कोन्याक बैप्टिस्ट चर्च मोन का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया? तो इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? नागालैंड में। कहाँ? नागालैंड में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किसने स्पेनिश महिला ओपन 2023 गोल्फ जीता है, जो लेडीज यूरोपियन टूर 2023 का हिस्सा है? तो अदिति अशोक ने जीता। फिर कुछ और क्वेश्चन है। तो कुछ क्वेश्चन है। पहला है कि हाल ही में अनाक क्रकटाऊ ज्वालामुखी फटा, यह निम्नलिखित में से किस देश में है? अनाक क्रकटाऊ थी इंडोनेशिया में। कहाँ है? इंडोनेशिया में। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने ग्राम पंचायतों में अमा बैंक सुविधा शुरू की है? तो ये किसने किया है? उड़ीसा सरकार ने किया है। उड़ीसा। हाल ही में उत्तर प्रदेश ने निम्नलिखित में से किस संस्थान में भारत का पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र यानी टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा की? तो ये IIT रुड़की में बनेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में चौथा आसियान इंडिया ग्रास रूट इनोवेशन फोरम निम्नलिखित में से किस देश में लॉन्च किया गया? कहाँ लॉन्च किया गया? मलेशिया में लॉन्च किया गया। मलेशिया। हाल ही में निम्नलिखित में से किस फिल्म ने गोवा में 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 यानी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार जीता? तो उस फिल्म का नाम है इंडलेस बॉर्डर्स।